नामुदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सांस के साथ पेन का होना। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो सांस जब लेते हैं तो सांस के साथ उनको दर्द होना शुरू हो जाती है, सांस के साथ उसको दबाव और खिंचाव महसूस होता है। अब इस बात को समझ लें कि इंसान के सांस लेने का ताल्लुक़ इंसान के लंग्स के साथ है और लंग्स का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ। स्पेशल अगर राइट साइड के लंग्स के ऊपर दबाव ज़्यादा महसूस होता है या इधर ज़्यादा खिंचाव या इधर सांस के साथ ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है राइट लंग के ऊपर, तो फिर आप समझ लें कि ये आपके दिल के दबाव का नतीजा है और आपके दिल के प्रेशर का नतीजा है। क्योंकि जब जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो गैसेस बनती हैं। जो गैसेस बनने के साथ साथ वो आपके पेट के अंदर रुकना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर लोगों को देखा गया कि वो कहते हैं कि गैस की वजह से मेरे सर के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, या मेरे सर में दर्द है, या मेरे पट्ठों में खिंचाव है। होता ये है कि इसकी गैस चढ़ने का ऊपर तो कोई अमल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि पेट के अंदर जहाँ पे गैस का दबाव होता है वो दबाव सर के अंदर उसी टिश्यूज़ के अंदर महसूस होता है जिस टिश्यूज़ के अंदर इंसान की आंतों के अंदर दबाव मौजूद होता है। अक्सर सांस के साथ दर्द का होना इस वजह से होता है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल का इस्तेमाल कर लें, जैसे आप भिंडी का इस्तेमाल कर लें, जैसे आप गोभी का इस्तेमाल कर लें, जैसे आप चने की दाल का इस्तेमाल करें, जैसे आप माश की दाल का इस्तेमाल करें, या जैसे कोई फ्राई चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि सोजिश मौजूद होती है और जैसे ही इस किस्म की चीज़ें इंसान के मैदे में उतरती हैं तो मैदे में उतरने के साथ ही उसके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा देर से हज़म होती हैं। और जहाँ पे पहले से सोजिश मौजूद हो तो फिर ऐसी चीज़ों का गैसेस का बनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह ये बनती है कि ये सब की सब फासदुल कैमूस चीज़ें हैं। फासदुल कैमूस का मतलब ये होता है जो खून को गंदा करने वाली होती हैं, और सालुल कैमूस वो चीज़ें होती हैं जो खून को साफ़ करने वाली हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जब गैसेस पैदा होती हैं तो गैसेस पैदा होने के साथ ही इंसान के हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर सांस लेने से इंसान के सांस के साथ पेन शुरू होती है, जो इंसान के मैदे में भी महसूस होती है, इंसान के सांस उसकी पसलियों पे भी महसूस होती है, और इंसान की जो स्टमक की बैक साइड है, जो हमारे दोनों कंधों के दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे फील होती है। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो आप समझ लें कि आपका खाना पीना वो ठीक नहीं, आपको उसको बिल्कुल ठीक करना होगा। आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तरतीब देना पड़ेगा जो सालल कैमूस हों, ना कि फासदुल कैमूस हों। और ऐसी चीज़ों का इंतखाब कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसी चीज़ों के इस इंतखाब में उन तमाम चीज़ों को रोकना है और ऐसी तमाम चीज़ों को सामने रखना है और यूज़ करना शुरू करना है कि जिससे इंसान के खून के ऊपर दबाव ना पड़े और खून पतला होता जाए मुसलसल, और खून की सफाई भी मुमकिन हो। जैसे खजूर है, जैसे अंजीर है पानी में भिगोकर, जैसे बकरे की यखनी है, या जैसे अजवाइन और पुदीने का कहवा है। ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल से, और कुछ वक्त के लिए रोटी बंद कर दी जाए और 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो इसके नताइज बेइंतहा शानदार कुछ ही वक्त में इंसान के सामने आ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए। जब गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर गैसेस के बनने का अमल रुक जाएगा और हवा तहलील होना शुरू हो जाएगी। और ये एक तरीका होगा कि जो आपको मुस्तकिल इस किस्म की सूरत हाल से दो चार ना करे और आपको सेहत की तरफ लेके जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।